अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी और मैंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एक्टिवेट टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है। और 8 अगस्त को मेरा फाइनल है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11:25 पे रात को। तो मेरे लिए मज़ीद दुआ करें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूँ। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, आई सुच मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा दिल इस वक्त बाग बाग हो चुका है। अगर बात करें अरशद नदीम साहब की, तो आप लोग जानते हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर हर तरफ जनाब यही छाए हुए हैं और पाकिस्तान को 40 साल बाद जो गोल्ड मेडल इन्होंने दिलवाया है उसके लिए जनाब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अरशद नदीम की ही बातें हो रही हैं। कौन है ये, क्या किया इन्होंने, अगर आप नहीं जानते तो वो भी बताएंगे आपको। इनको कौन कौन से इनामात और कौन कौन से तोहफे दिए जा रहे हैं, कौन कौन सी शख्सियात की तरफ से इस वक्त कौन कौन से इनामात का जनाब जिक्र किया जा रहा है और उनको दिया जा रहा है। इसके अलावा करारदाद जो है वो किस सिलसिले में मंजूर हुई है वो भी बताएंगे आपको। मजीद आपको बताएंगे, बहुत कुछ आपको बताएंगे। मरियम नवाज ने इनको कितना इनाम दिया है ये भी आपको बताएंगे कि इनको मुबारकबाद देते हुए पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम की बात करें तो उनसे कौन सी गलती हो गई है जिसको इस वक्त लोगों ने पकड़ रखा है। मजीद बताएंगे आपको कि अगर बात करें इस वक्त शुएब मलिक की तो उनकी तरफ से भी और शोबिस की दीगर कई शख्सियात की तरफ से इनको मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। इस वक्त क्या चल रहा है सब बताएंगे आपको और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है इसके हवाले से वो भी दिखाएंगे आपको। जश्न आज़ादी से पहले पहले जो पाकिस्तान को इतनी बड़ी खुशी दी है अरशद नदीम साहब ने, इसके लिए जनाब इनको दिल से सलाम और सल्यूट बनता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग जानते हैं मैं क्या कहने वाली हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। तो सबसे पहले बताएंगे कि अरशद नदीम की अगर वालिदा की बात करें तो उन्होंने बताया है कि इनको बचपन से ही शौक था क्रिकेट का भी और डिफरेंट स्पोर्ट्स में ये हिस्सा लेते रहते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि मजीद आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद में कौमी असम्बली में अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश करने के लिए करारदाद जो है वो मंजूर हो गई है। जनाब, ओलंपिक्स में रिकॉर्ड बनाने वाले अरशद नदीम ने मुल्क का नाम रोशन किया है। हीरो अरशद नदीम की कामयाबी पर हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से हर तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। इवन हर तरफ क्या, मैं मुल्क से बाहर बैठी हूँ लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इस वक्त उड़ के पाकिस्तान पहुंच जाऊं क्योंकि दिल बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। अपनी जाहिर सी बात है कि हमारे मुल्क के नाम रोशन हुआ है और इस वक्त जश्न आज़ादी से पहले हमें इतना बड़ा तोहफा मिला है इस सूरत में कि हमारा नाम, हमारे मुल्क का नाम रोशन हुआ है। इसी हवाले से कौमी असम्बली में अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश करने के लिए करारदाद जो है वो मंजूर कर ली गई है। कौमी हीरो को आला तरीन अवार्ड से नवाजने की सिफारिश जो है वो की जा रही है। तो इनको बड़े बड़े इनामात का सिलसिला जारी है। अगर बात अलावा आपको बताएंगे कि अगर मरियम नवाज की बात करें तो जनाब ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीतने वाले जो शख्स हैं अरशद नदीम साहब, उनके लिए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान जेवलिन थ्रोन मरियम नवाज की तरफ से वजीर आला पंजाब ने अपने बयान में कहा है कि जश्न आज़ादी के मौका पर, जश्न आज़ादी से पहले ही बल्कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर पूरी कौम को तोहफा दे दिया है। उन्होंने मुश्किलात के बावजूद 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा अगर बात करें तो सिंध हुकूमत अरशद नदीम के लिए 5 करोड़, गवर्नर सिंध और गवर्नर पंजाब ने 20-20 लाख रुपए का इनाम जो है वो इनको दे चुके हैं। इनको ऐलानात जो है वो हो चुके हैं। तो मरियम नवाज की तरफ से इनको 10 करोड़ दिए जाएंगे मजीद। तो अरशद नदीम ने इस वक्त मुल्क को जो खुशी दी है इसमें यकीन कीजिए कि मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मेरे चेहरे से आपको दिखाई दे रही होगी। पेरिस ओलंपिक्स में गुज़श्ता शब मेंस जेवलिन थ्रोन इवेंट के फाइनल में अरशद नदीम ने पाकिस्तान को 40 साल बाद गोल्ड मेडल जितवा दिया है। पेरिस ओलंपिक्स में मेंस जेवलिन थ्रोन इवेंट के फाइनल में अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो करके नया ओलंपिक्स रिकॉर्ड बना दिया है। जबकि भारत की अगर बात करें तो उनके नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। और इस पर आपको बताऊं कि उनकी जो वालिदा है नीरज की, उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं, गोल्ड मेडल भी हमारे लिए, सिल्वर भी गोल्ड मेडल जैसा ही है और जिसने भी मेहनत की है उसी को मिलना चाहिए।
तो उनके भी बड़ी पॉजिटिव व्यूज़ हैं। अरशद नदीम ने पाकिस्तान को इनफरादी मुकाबलों में गोल्ड मेडल दिलवाने वाले पहले एथलीट बन गए हैं और अरशद नदीम के हवाले से इस वक्त मुल्क भर में खुशियां मनाई जा रही हैं। पेरिस ओलंपिक्स के 13वें रोज़ जुमेरात को फाइनल जीतने वाले खिलाड़ियों को मेडल देने की तकरीब जो है वो आज होगी और पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक मेडल तकसीम करने की जो तकरीब है वो रात 10 बजे स्टार्ट होगी, तो आज मिस करना नहीं भूलिएगा। 10 बजे ज़रूर देखिएगा। मेडल जो है तकसीम होंगे वहाँ पर चैम्पियन पार्क में होगी ये। और वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा 18 अगस्त 1992 को ओलंपिक्स मेडल जो है उसमें कदम रखा था, जबकि पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा 1984 में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, जो कि हॉकी टीम ने दिलवाया था। और उसके बाद अगर बात करें बाबर आजम की, तो बाबर आजम ने इनको मुबारकबाद तो दिया है अरशद नदीम साहब को, लेकिन साथ ही साथ एक गलती की है कि उन्होंने अपनी कैप्शन में लिखा है कि उन्होंने हमें 30 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाया है, जबकि 30 साल बाद नहीं 40 साल बाद हमें ये मेडल मिला है। इसके हवाले से वो क्या कहते हैं वो भी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे आपको पता है कि ओलंपिक्स में अरशद नदीम फाइनल में पहुंच चुके हैं। विश हिम गुड लक और आप सब सभी रिक्वेस्ट है कि खूब सपोर्ट करें, दुआ करें उनके लिए कि वो फाइनल में जीतें। और स्पेशल थैंक्स यूफोन को, जिस तरह उन्होंने उनकी बैकग्राउंड स्टोरी बताई है और ऐसी मोटिवेशंस आपको चाहिए होती हैं, आपको बूस्ट मिलता है, तो उनके लिए भी गुड लक। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन ज़रूर करेंगे अरशद नदीम। चक दे फटे। और साथ में आपको सुनवाएंगे कि इस वक्त इनके लिए मुबारकबाद का जो सिलसिला जारी है उसमें शुएब मलिक क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बड़ी खबर, अरशद नदीम गोल्ड मेडल आउट ऑफ नोवेयर। इस शेर के बच्चे ने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जिता दिया और क्या बात है अरशद तुम्हारी। और अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत पे तुमने ये चीज़ हासिल की है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो यार। पूरा माहौल चेंज हो गया पाकिस्तान का एक गोल्ड मेडल से, और वो एक ही बंदा पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है, वो अरशद नदीम है। लेकिन अरशद नदीम के पीछे एक स्टोरी भी है रिजवान की और नेशनल हॉस्पिटल की, जिन्होंने अरशद नदीम का इलाज करवाया, क्योंकि वो भी एक्टिवेट की तरह मेरी तरह ब्रांड एम्बेसडर हैं। और रिजवान जिनका नेशनल हॉस्पिटल है, उन्होंने इनके इलाज के लिए इनको ना सिर्फ यहाँ पे इलाज किया, इंग्लैंड भिजवाया, सर्जरीज करवाई, ठीक कराया, और आज वो फाइनली देखे ना, एक बंदे की मेहनत, रिजवान, अरशद नदीम की मेहनत और नेशनल हॉस्पिटल की सर्विसेज से आज गोल्ड मेडल आपको मिल गया। कितनी खुशी की बात है, मेरा दिल बहुत खुश है सर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू अरशद। अल्लाह आपको और इज्जत दे। पूरा पाकिस्तान का आपने माहौल चेंज कर दिया है। और बहुत बड़ी खबर, एक गोल्ड मेडल नहीं है ये, यू नो, हमारे लिए आउट ऑफ नो मेरे 7 एथलीट गेम है, 7 में से यह है कि एक एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता। सो इट इज अमेजिंग, इट इज फैबुलस। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है आपकी, लेकिन आपने वो कर दिखाया जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, और हर थ्रो में आप ऊपर 90+ फेंके जा रहे हैं। क्या बात है आपकी। वेल डन एक्टिवेट, वेल डन नेशनल हॉस्पिटल, रिजवान एंड द थ्रू आउट द नेशन यार, हुएवर हेल्प हिम आउट। तो बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और पाकिस्तान इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। पता नहीं कितने सालों बाद हम गोल्ड मेडल जीते हैं, और इस बंदे के बाद जीते। जितना लाड करें उतना कम है इसके साथ।